नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन। शिवाजी नगर में हुई लाखों की चोरी। मां शीतला महोत्सव में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन मंडल कोरबा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक मुक्त समाज रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक किया गया तथा प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग का संकल्प दिलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, कलेक्टर व महापौर संजू देवी ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपने माता के नाम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। आज यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की श्रृंखला में यहाँ पर आज वन मंडल कोरबा इनके विभाग के द्वारा माननीय महापौर मैडम की उपस्थिति में और डीएफओ साहब की उपस्थिति में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। और इस अभियान के तहत पूरे ज़िले में ये अभियान का संचालन किया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास, जो नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास है, उनमें भी इस अभियान का संचालन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यतः पर्यावरण के प्रति लोगों में जन चेतना को बढ़ाना और पर्यावरण का संरक्षण करना, इन उद्देश्यों को लेकर ऐसे अभियान इनका संचालन किया जा रहा है। आज वन मंडल विभाग के द्वारा पर्यावरण दिवस पे आज कलेक्टर साहब अजन सर जी, अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल जी, सारे लोगों की उपस्थिति में एक पेड़ माँ के नाम से यहाँ लगाया गया है और यहाँ करीब 200 पेड़ आज लगाए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पे जो थीम रखी गई है वह एक प्लास्टिक मुक्त देश और एक प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने की अपील की गई है। मेरी सभी से अपील है कि हम जितना
कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वह हमें अपने दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैग या फिर जो कपड़े का बैग होता है उसको उपयोग करने में लाना चाहिए। प्लास्टिक से न ही पर्यावरण दूषित होता है। आज इस दिवस पे मेरी सभी से अपील है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें एवं पर्यावरण को बचाने और संरक्षण करने में सहभागिता दें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अशोक वाटिका परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में सफाई दीदियों के साथ महापौर संजू देवी और नगर निगम के अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए हर वर्ष अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर ने स्वच्छता दीदियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और कोरबा वासियों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी और संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करने की बात कही। मैं पृथ्वी और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं ऐसी आदतें अपनाऊंगी जिससे संसाधनों की कम से कम बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुकी हूँ उसका पुनः उपयोग करूंगी। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करूंगी। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का इस्तेमाल करूंगी। आज 5 जून कोरबा नगर निगम हमारा पूरा परिवार सहित आज अशोक वाटिका में स्वच्छ भारत सफाई के तहत हम लोगों ने शपथ भी दिलाया है कि जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जैसे कि प्लास्टिक, उसका उपयोग न करें, शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाएं। केंद्र में हमारे मोदी जी का सपना है कि पूरा देश हमारा स्वच्छ और सुंदर बने। तो आज सभी इसी पर्यावरण दिवस पे हमारे कोरबा वासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हुए और उनसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आप सभी पर्यावरण पर विशेषकर ध्यान दें। प्लास्टिकों का कम से कम उपयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ही पूरा प्रदूषित करता है। और आज हमारे कोरबा नगर निगम के हमारे सफाई अधिकारी हमारे संजय तिवारी जी के द्वारा और हमारी पूरी सफाई दीदी लोग के साथ आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम को यहाँ किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुड़ापार अंबेडकर भवन में स्काउट गाइड के द्वारा पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्काउट गाइड के सदस्यों ने स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए और राहगीरों को शरबत बांटा, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। स्काउट गाइड ने बताया कि भवन में अनेक प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की है। इस अवसर पर स्काउट गाइड के कैडेट्स, स्थानीय समाजसेवी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। फोटो भी क्लिक कर आज जैसा कि सर्वविदित है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हर साल
हमारा जिला संघ के तरफ से पौधा वितरण और शरबत वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। इसी तारतम्य में आज हम तक्षशिला बौद्ध विहार में पौधा वितरण किए हैं हमारे ब्लॉक की तरफ से, और अभी यहाँ पे शरबत वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में ग्राम रामनगर स्याहीमुड़ी में मिनी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी दर्री मंडल अध्यक्ष द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नीम, आंवला, आम, अमरूद, करौंदा इत्यादि के 20 से 25 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित हुए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में एक सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर घर के आंगन में खड़ी आर्टिगा कार और टीवीएस स्कूटी ले उड़े। इसके अलावा घर के अंदर अलमारियां टूटी फूटी मिली और सामान बिखरे हुए पाए गए। पूरा मामला शिवाजी नगर का है। घर के मालिक मनोज कुमार पैकरा रायपुर में मत्स्य विभाग में संचालक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी सुनीता पैकरा कोरबा में शासकीय शिक्षिका हैं। पूरा परिवार अभी गर्मी की छुट्टी बिताने देहरादून केदारनाथ की ओर गया हुआ है। गुरुवार सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा कि पड़ोसी के घर का ताला टूटा हुआ है और गाड़ियां भी खड़ी नहीं हैं, तो उन्होंने पड़ोसी को कॉल किया। जब घर के अंदर जाकर देखा गया तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरे हुए थे। आंगन में खड़ी गाड़ियां गायब थी। पड़ोसियों ने मनोज कुमार पैकरा को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना में घटना की शिकायत की गई और पुलिस जांच में जुट गई है। मनोज पैकरा तो बाहर ही रहते हैं। दीदी यहाँ रहती है, लेकिन वो अभी बाहर गई हुई है, देहरादून गई है उस टूर पे। हाँ ना। तो क्या हुआ, कैसे पता चला आपको यहाँ? ये सुबह दीदी फोन की थी कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, मतलब चोरी हुआ है, घर थोड़ा चले जाना था। सामने वाले भैया वो देखे थे। उनको कैसे पता चला? वो सुबह वो सामने में रहते तो देखे थे हाँ कि गाड़ी वाड़ी नहीं है करके, तो फिर देखे कि मतलब घर खुला हुआ है। क्या क्या चोरी हुई, कैसे हुआ है, क्या तरीका अपना? उधर कूद के अब गाड़ी को लेके गए हैं। 2 गाड़ी था, आर्टिगा कार थी और एक स्कूटी था, उसको लेके गए हैं। बाकी अंदर का तो अलमारी खुला है, बाकी कोई कीमती सामान नहीं था कि उसको बाहर रख दिए तो पहले ही। सही बता, जो कार लेके गए उसकी चाबी कहाँ से मिला उनको? चाबी यहीं था, घर के अंदर ही था चाबी। और वो हाँ ताला, हाँ अब वो क्या बोलते हैं ड्रॉर में रखते, तो मेरे को भी नहीं मालूम क्या ड्रॉर। जीजा क्या करते हैं? वो संचालक है। कहाँ, कौन सी मत्स्य विभाग में? रायपुर में। रायपुर में। ठीक, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सोहागपुर में। मोती सागर पारा में मां शीतला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मां शीतला की विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान कई भक्तों ने पीठ पर हुक और रस्सी के सहारे ई रिक्शा, ऑटो, कार, बाइक सहित अन्य वाहन खींचा। वहीं एक श्रद्धालु क्रेन पर हुक के सहारे लटका रहा। बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालु थिरकते रहे। शोभा यात्रा मोती सागर पारा से होकर इतवारी बाजार, पुराना बस स्टैंड से मेन रोड होते हुए सीतामढ़ी स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंची। यहां से वापस मोती सागर पारा स्थित शीतला माता के दरबार पर शोभा यात्रा समाप्त हुई।
पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, लेकिन एनटीपीसी के राखड़ बांध से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा एनटीपीसी धनरास राखड़ बांध की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं प्रबंधन की वादाखिलाफी के संबंध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत धनरास में एनटीपीसी का विशाल राखड़ बांध निर्मित है। राखड़ बांध निर्माण हेतु ग्राम धनरास, सलियाभाटा, पुरेना खार, छुरी खुर्द, झोरा, धमोटा, लोतलोता के कृषकों का जमीन अधिग्रहित किया गया था। जमीन अधिग्रहण के समय किसानों के साथ हुए समझौते के अनुसार मांगों एवं शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बचे हुए कृषि भूमि भी राखड़ बांध के सीपेज के कारण दलदल हो गए हैं। कई खेत ऐसे हैं जिस पर कृषि कार्य करना मुश्किल है एवं संभव नहीं है। राखड़ बांध से निरंतर उड़ने वाले राख के कारण आसपास के गांव वालों का खान पान, रहन सहन एवं स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन इन सब बातों के लिए निष्क्रिय है, जिसके कारण ग्रामवासियों को अपनी बात रखने के लिए मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। मुद्दाएं क्या हैं? इसमें बहुत सारे मुद्दाएं हैं। जैसे हम लोगों के ग्रामवासी, आसपास के ग्रामवासी हैं, जैसे गांव गिनू तो ग्राम पंचायत धनरास, ग्राम पंचायत छोरीखुर्द, ग्राम पंचायत मुकुलता, इसमें जो है 10-15 गांव आता है और उसमें सभी का जो है राख से संबंधित परेशानी, जैसे आए दिन राख उड़ना, जिसमें हम लोगों को खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है। और एक अपना खेती कार्य है, दलदल सीपेज, आए दिन जो है एनटीपीसी राखड़ डैम के रिझाव पानी से हमारे ग्राम पंचायतों के खेतों में एनी टाइम पानी रहता है और खेत दलदल हो जाता है, जिसमें हमारा जो है खेती कार्य में लागत 4 से 5 गुना बढ़ गई और उसमें हम लोग ट्रैक्टर भी नहीं चला पाते और उसमें उपज जो है पहले 15 क्विंटल 17 क्विंटल उपज होता था, अभी जो है घट करके 8 क्विंटल 7 क्विंटल में आ गया। ऐसे एनटीपीसी के पानी के रिसाव से हम लोग खेत जो है दलदल हो गया। उससे हम लोग एनटीपीसी से उनके लिए क्षतिपूर्ति राशि के लिए मांग करते हैं। जैसे हम लोगों का उपज 18 क्विंटल था, अभी जो है घट करके 5 क्विंटल हो गया है। तो ऐसे में हम लोग को क्षतिपूर्ति राशि और जो खेतों में ट्रैक्टर वगैरह नहीं चल पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ के स्थानीय विस्थापितों द्वारा जो है मांग की गई है कि हमें रोजगार, इन्होंने पहले स्वरोजगार के तहत हमें जो है समिति बनाने के लिए कहा। अभी उस समिति में जो है काम भी नहीं दिया जा रहा है किसी को। बहुत समिति ऐसे खाली पड़े हुए हैं, जिसके लिए हमारे इधर आसपास के क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों द्वारा इनको आंदोलन में बैठे हैं, ताकि हमारा मांग जो है पूरा हो। पूरा नहीं होते तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना में बैठे रहेंगे। एसीसीएल गेवरा से मुआवजा राशि भुगतान करने की मांग लेकर प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। भूविस्थापितों का कहना है कि एसीसीएल द्वारा कोयला उत्खनन के लिए निजी भूमि एवं उद्यान में लगे पेड़ इत्यादि को बिना अनुमति के तोड़ा गया है और अब मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिस पर एसीसीएल दीपका क्षेत्र के प्रबंधन अधिकारी तथा मिट्टी निकालने वाली कलिंगा कंपनी के अधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए, साथ ही भूविस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। जबरन गुंडागर्दी करते हुए मकान को ध्वस्त किया गया है, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करते हैं। ग्राम अमगांव के भूस्थापित हैं, जो जिला कोरबा में आता है। इसका अर्जन एसीसीएल गेवरा क्षेत्र द्वारा किया गया है। वहाँ पर हमारा उद्यान श्रीकामदगी उद्यान था और वहाँ पर बने हुए श्रीकामदगी उद्यान में भवन भी बना हुआ था, घर भी था, वहाँ पर आवासीय क्षेत्र था। इसका एसीसीएल दीपका क्षेत्र के अधिकारी सुशील कुमार साहू, रोशन मेश्राम, कलिंगा कंपनी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी आए हुए थे और जबरन बिना अनुमति के मकान को तोड़ना चालू कर दिए। हमारे द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के जबरन आप मकान को ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते बिना अनुमति के, तो वहां पर बलपूर्वक एसीसीएल के गार्ड लगा दिया गया था और उसमें से एक रोशन मेश्राम द्वारा कहा गया कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम इसी खदान में फेंकवा देंगे करके।
तो हम इस प्रकार की गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ से हम मांग करते हैं कि भाई भू स्थापित को उनका अधिकार दिया जाए। हमने एसपी, जिलाधीश महोदय, थाना प्रभारी, तहसीलदार और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत भी किया है कि भाई भू स्थापित को उनका अधिकार दिया जाए, जो उनका बसावट, रोजगार बनता है, वन टाइम सेटलमेंट का अधिकार है, उनको दिया जाए। और इस प्रकार जो जबरन गुंडागर्दी करके मकान को ध्वस्त किया गया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। FIR करके उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए उनके ऊपर। आप मुआवजा के लिए लेना चाह रहे हैं? मुआवजा के लिए फार्म भर दिए हैं, ACCL प्रबंधन बनने के बाद भी नहीं दिया गया है और मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, मकान को तोड़ दिया गया है। इसका हम सख्त शब्दों में विरोध दर्ज करते हैं। इतने सारे पेड़ काटे गए हैं तो आप वन विभाग से शिकायत करेंगे? जी करेंगे। इसका 2400 पेड़ काटा गया है, जिसमें हम पूर्व में भी कलेक्टर, SP साहब और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी शिकायत की है इसका, और भविष्य में वन विभाग से भी करेंगे। माननीय जिला स्तर में हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर न्याय मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो माननीय हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए हम दरवाजा खटखटाएंगे और जाएंगे वहाँ पर न्याय की गुहार लगाएंगे। इन दिनों लोगों में रील बनाने का खुमार इस कदर हावी है कि लोग अपने जान को जोखिम में डालकर भी रील बनाने से नहीं चूकते। सोशल मीडिया में ज़्यादा लाइक्स व फॉलोवर के लिए लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो नुकसानदायक है। ऐसा ही एक वीडियो शहर में वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है। रील्स बनाने के ऐसे ही अनेक मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग रील्स को मज़ेदार बनाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं और कानून का भी उल्लंघन करते हैं, जिस पर कोरबा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जान जोखिम में ना डालें व कानून का उल्लंघन ना करें। देखिए, आदमी का जान बहुत कीमती होता है, तो मेरा तो ये अपील है कि सिर्फ सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के नाम से कोई भी इस प्रकार का कार्रवाई न करें, क्योंकि वो आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और चंका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।